नाम हो गया बुद्ध प्रकाश। मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला अनुसूचित प्रकोष्ठ का प्रधान महासचिव हूँ और संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का मैं जिलाध्यक्ष और वर्तमान में मैं अभी घुघुडिया प्रखंड के अंतर्गत फिरोजगढ़ पंचायत का मैं वर्तमान में प्रधान सेवक के पद पर हूँ। हाँ सर, बताइए कि आप इतना जैसे सदाई के आते हैं, लेकिन आप इतना नीचे से इतना ऊपर तक भागदौड़ राजनीति में कर रहे हैं, क्या आपका जीवनी क्या है सर? थोड़ा संक्षेप में बताएं। मैं बता दूं, मेरे पिताजी श्री कामेश्वरराम वामपंथी विचारधारा सामंतवादी के खिलाफ लड़े। उन्होंने अपनी जिंदगी की बेशकीमती मूल्य समय अधिकतर जेल में बिताए, समाज के लिए जमींदारों से लड़े और एक अच्छी खासी उनकी नौकरी थी, उन्होंने समाज के लिए छोड़ दी। तो मुझे इनकी प्रेरणा अपने पिताजी श्री कामेश्वर राम जी से मिला और मैं राजनीति में पढ़ाई के साथ मैं राजनीति करता था। जिला में कहीं भी अगर कहीं दलित के ऊपर अत्याचार होता था तो हम लोग बिहार प्रदेश दलित महादलित फोरम के बैनर के नीचे, जिसके मैं प्रदेश में वर्तमान में संयोजक भी हूँ, मैं जगह जगह जाके उन लोगों के लिए न्याय के लिए आंदोलन करता था, सड़क पर उतरता था, पुलिस पदाधिकारी के यहाँ जा कर के उनसे न्याय दिलवाता था और अगर न्याय नहीं मिलता था तो हम उस व्यक्ति को ला के स्थानीय जो दोषी व्यक्ति थे उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से उनको दोषी जो व्यक्ति उनको सजा दिलाते थे। सर, एक और आ रहा है कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2025 में, तो क्या आप राजद में है? क्या लगता है कि राजद का क्या स्थिति होगा और क्या आप लोगों का भी इसमें सहभागी मिलेगा कि सीट के लिए? वाकई में बिहार में परिवर्तन की लहर चल चुका है। देश के पुरोधा, सामाजिक न्याय के प्रणेता, बेजुबानों को जुबान आदरणीय लालू यादव के नेतृत्व में जब बिहार में सत्ता में आए, उन्होंने देखा कि वोट का अधिकार का क्या महत्व होता है। समाज में जो गरीब वंचित वर्ग था उनको जूता चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, लोगों को चौकी पे कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। एक सामाजिक आंदोलन चला। उस सामाजिक आंदोलन में कई समाज की विचारधाराओं के लोगों को, लोहिया के, कर्पूरी के विचार, अम्बेडकर के विचारों को लेकर लालू जी चले और लोगों को सामाजिक न्याय धारा के मजबूत हुआ। आज जो लोग अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं जो सत्ता पे बैठे हुए, लालू जी की देन है। दलित समाज के लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए, आज लालू जी की देन है कि आज सत्ता में अगर लालू जी नहीं होते तो इस बिहार में जो गरीब गुरबे वंचित वर्ग है उनको सत्ता राजनीति नहीं मिलता। जो ब्लॉक अनुमंडल पे जाते थे उनको न्याय नहीं मिलता था। ये लालू यादव का देन है। आपने दूसरी बात पूछा कि राजद में हम, हाँ, मैं राजद में हूँ। राजद के नेतृत्व को मैं विश्वास करता हूँ। आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में 17 महीने के सत्ता शासन काल में जो सरकार बनी, उस सरकार में उन्होंने एक जातिगत जनगणना कराया। उसमें जनगणना था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। उस आधार पे इसी नीतीश कुमार के तेजस्वी के आने के साथ 17 महीना शासन काल में जनगणना हुआ। लेकिन इस कंस रूपी भाजपा आरएसएस की जो जो गोडसे के खानदान है, जो सावरकर के खानदान है, जो गोलवरकर के खानदान ने बड़ी चाल से कोर्ट में मामला को लटका दिया और वह चाहता है कि जो इस गरीब वंचित पिछड़े वर्गों दलितों को न्याय नहीं मिले, आरक्षण नहीं मिले। लेकिन यही मोदी की सरकार है, चुपके से 10% आरक्षण दे दिया सवर्णों को। हम उसके विरोधी नहीं, लेकिन उस विरोधी उनको 60% आरक्षण हो जाता है। इस गरीब वंचित वर्गों को आज भी बिहार में और देश के पैमाने पर जितना हक मिलना चाहिए वह हक नहीं मिल रहा है। मधुबनी आ रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पे, तो आप भी पंचायती राज व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, वहाँ का प्रतिनिधि मुखिया भी हैं, तो क्या लग रहा है कि पंचायती राज विभाग को क्या गिफ्ट देने वाले हैं? ये देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये पूरी तरह भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। इनका एजेंडा में देश के बिहार में जब गांधी जी का सपना था कि ग्राम स्वराज की परिकल्पना गांधी जी ने की थी और संविधान में भी है,
धीरे धीरे बिहार में ग्राम पंचायत की व्यवस्था को अधिकार की कटौती किया जा रहा है। जब सदन में आप कानून बना करके पेश करते हैं, तो ग्राम पंचायत में भी ग्राम सभा के माध्यम से जो कानून बने, उस पर प्रस्ताव पर जो मोहर लगती है, वो उस पर आप आमला जब पैसा पहनाते हैं, तो उसमें भी सरकार जो है, उस पे काट-छाँट करती है। मुखिया के अधिकारों को, जनप्रतिनिधि के अधिकारों को, प्रमुख के अधिकारों को, जिला परिषद के अधिकारों को, वो धीरे-धीरे समाप्त पंगु बनाना चाहती है और उस पे एक ब्यूरोक्रेसी, अफ़सरशाही एक जमाना चाहती है। जाँच के नाम पे जनप्रतिनिधियों को तंग तबाह किया जा रहा है। धीरे-धीरे सारा योजना एक टेंडर के माध्यम से विकास था कि जो गाँव में जो मुखिया सबसे ग्राम पंचायत के सबसे निचले स्थान पे वो देखना था कि किसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन मोदी के सरकार में और नीतीश जी के सरकार में धीरे-धीरे ये ग्राम स्वराज खत्म होने गया। ये पूरी तरह ढकोसला है। एक एजेंडा चुनाव बिहार में आगामी चुनाव एजेंडा है। उस एजेंडा के अंतर्गत प्रधानमंत्री जा रहे हैं और पूरी तरह सरकारी तंत्र इस पे लगा हुआ है। सरकारी खजाना का लूट-खसोट लगा हुआ है। अगर इतनी राशि में एक बिहार में उद्योग लगाया जाता, तो लोग रोज़गार मिलता। तो ये पूरी तरह भाजपा की प्रधानमंत्री है, ना कि देश के प्रधानमंत्री है। पंचायती राज की चल रहा है बिहार में, तो आखिर सरकार द्वारा टेंडर की सुविधा क्यों नहीं, पंचायती राज व्यवस्था में जो प्रतिनिधि है उनके अंदर में कार्य क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों टेंडर की सुविधा जो ठेकेदार के मार्फत कड़ा बनाने के लिए, क्या सही है या गलत ये पूरी तरह गलत है। इस पे ग्राम पंचायतों को, मैंने कहा ग्राम पंचायतों के अधिकारों की कटौती है। ग्राम पंचायत उस पे नज़र रखती थी कि काम ठेकेदार कैसे काम गुणवत्ता के साथ करता है। आज पूरी तरह ठेकेदार और इंजीनियर के बीच के लूट-खसोट का अड्डा बन जाएगा। ग्राम पंचायत आज भी आप माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदय की योजना को देखिए, तो आपके 6 महीने में ही रोड उखड़ने लगता है। लेकिन वहीं आप जब ग्राम पंचायत में जाइएगा, कोई सामुदायिक घाट हो या सामुदायिक भवन हो या सड़क हो, तो आज भी वो 5 से 7 साल में देखिए उस पे एक तो अलकतरा एक भी सीमेंट नहीं गुजारा। लेकिन 6 महीने के अंदर ये माननीय विधायक लोगों का, सांसद का गाँव का जो सड़क है, योजना है, जो वह पूरी तरह टूट-फूट जाता है, उस पे कोई जाँच नहीं होती है।